out and you can work. So that is something as a commitment and as a discipline you have to take on yourselves. And sometimes, I know the world out back there seems much better, but trust me, the world further is far better, far greener, as much I can assure you. So coming back to on what I'm doing through franchise, I'll keep on going this, switching between life and franchising and businesses, and living as a woman entrepreneur is something I would really like to kind of take over as we talk and go ahead. At any point of time, if you feel I'm just going, too much into business or too much into life, just raise your hand. We'll switch back. हाँ जी बिल्कुल हिंदी इंग्लिश so क्यों फ्रेंचाइजी कोई बनना चाहेगा I mean he said it and I think he was also there, he also said it, it's a great learning curve. अब आज की डेट में जो बिजनेसेस है वो लाइफ टाइम के लिए नहीं रहे हैं. आई कैन टेल यू कि 1996 में अबाउट 30 कंपनीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड थी, और वो जो कंपनीज थी उनमें से 16 कंपनीज 30 की 30 ही नहीं है. अब जो कंपनीज थी लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पे आज बिल्कुल अलग 30 है जो लिस्टेड है. उनमें से 14 जो थी उस टाइम पे वो कंपनीज ही बंद हो गई. तो बिजनेसेस का जो लाइफ टाइम है पहले 100 years, 150 years, शायद और भी बड़ा होता था, अब अबाउट 20 years रह गए. सो business cannot be anymore my baby, my emotional decision. कोई ज़रूरत नहीं. जब तक चलता है चलाओ, जब नहीं चल रहा बंद कर दो. और उस पर बिल्कुल ये नहीं सोचना कि सारी दुनिया खत्म हो गई, बिजनेस बंद हो गया. Cannot be emotional about businesses. If it works good for you, doesn't, let it be. So I think businesses को पहले तो इस माइंडसेट से रन करना सीखना है. हम इंडियंस, और मुझे नहीं पता गुजरात में इमोशनल क्वेश्चन क्या है, पर हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल है. हमें कोई भी अपना वर्टिकल, मेरे को पता है अपनी कंपनी में एक वर्टिकल बंद करना तो ऐसे लगता है जैसे कुछ किसी को मार रही हूँ. पर ऐसा नहीं है. नाउ आई हैव लर्न्ड द हार्ड वे आउट एंड सेइंग कि ये तो होगा ना, कुछ चल रहा है, मेरे को 10 चीज़ें करनी है अपने ऑफिस के अंदर, अपने काम के अंदर, उसमें से 8 चीज़ चलेगी, 2 चीज़ नहीं चलेगी, बंद करो. 8 चीज़ पे तो फोकस करो, वहाँ पैसा बनेगा. So I think as a franchisee, please remember, while the idea as a franchisee is to कि आप longevity में आप जितनी देर हो सके. इन्होंने कहा कि मैंने 9 साल फ्रेंचाइज का बिजनेस चलाया, वेरी गुड. इन्होंने को बहुत कुछ सीखा, पर इन्होंने शादी थोड़ी ना कर ली उस फ्रेंचाइज कंपनी के साथ. 10 साल चलाया, बहुत अच्छा किया. तो इसी तरह से बाकी सबको भी ये समझना कि फ्रेंचाइज शायद ये नहीं सोचना कि आज मैं 50 लाख का फ्रेंचाइज ले रही हूँ या 1 करोड़ का या 5 लाख का या जितना का भी, तो वो एक लाइफ टाइम का बिजनेस हो गया. आजकल तो जिसका अपना बिजनेस होता है कि तो फ्रेंचाइज बिजनेस है, अपना बिजनेस होता है, वो भी नहीं इतने साल सोच के चलता. और मोदी जी तो यहीं से इंसिडेंटली वो तो कहते हैं बिजनेस है तो फेलियर तो होने ही वाला है. तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ी ना उसको दिल पे थोड़ा लगा लोगे. वो भी जो 100% डिसीजन ले लेते हैं वो सब ठीक थोड़ी ना होती, कहीं ना कहीं कुछ गलत भी होगा. सो आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू डू थिंग्स, एक्सपेरिमेंट, लर्न. कोशिश करें कि फेलियर्स कम हो, successes ज़्यादा हो, but eventually what has to be done has to be done. So I think what can be the motivation कि आप क्यों फ्रेंचाइजी बनना चाहेंगे. You want access. अब आज आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. लेट्स से आप में से कोई एक स्कूल खोलना चाहता है, K-12 स्कूल हो या प्री स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो. तो आप कहते हो कि मुझे पहले पता करना पड़ेगा, you very fond of children. एंड आपको पता है कि इसके बिना आपको कुछ नहीं पता उस बिजनेस के बारे में. आपको बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है, आपने खुद अपने 2, 3, 4 जितने भी बच्चे रेज किए हैं, इट्स समथिंग दैट यू आर वेरी फेमिलियर विद. सो दैट्स व्हाई यू वांट टू स्टार्ट अ प्री स्कूल. गुड इनफ रीजन. अब यहाँ के बाद उसको एक कैरिकुलम भी चाहिए, उसको एक सर्टेन स्ट्रक्चर भी चाहिए, स्कूल कितना बड़ा होना चाहिए, टीचर्स भी हायर करनी है, उसके रोज के ऑपरेशंस भी देखने हैं, फिर आपको मार्केटिंग साइड भी देखनी है कि इट्स अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री आज की डेट में, बच्चे भी आ जाए वहाँ स्कूल में. तो आप कहते हो कि व्हाई डू आई नीड टू गो थ्रू ऑल दिस क्राइम. मुझे ज़रूरत नहीं है. लेट मी बी अ फ्रेंचाइजी. मुझे एक फ्रेंचाइज ले लेती हूँ एंड आई कैन प्रॉबेबली स्टार्ट माई बिजनेस टुमारो इफ दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग एट. सो आई थिंक बहुत ज़्यादा जो फ्रेंचाइज की मोटिवेशन होती है वो ये होती है कि मुझे पता होता है मुझे क्या करना है और क्या मैं उसमें एक शॉर्टकट ले सकता हूँ शुरू करने के लिए. दैट्स इट. And please remember my words. Shortcut ले सकता हूँ शुरू करने के लिए. That is what franchise gives you. It does not give you anything beyond that, at least at this stage. So it's an easy way to take a shortcut for starting a business. So it gives you there is a profitable model who's done some sort of work in the market. It can be McDonald's ने थोड़ा ज़्यादा किया है. शायद यहाँ पे वो कौन सा ब्रांड देख रहे थे
शायद उन्होंने कुछ कम किया है, तो शायद दोनों फ्रेंचाइज कर रहे हैं। डैनी डब्स का शायद उतना फीस भी नहीं होगा, लेकिन मॉडल अच्छा होगा। मैकडॉनल्ड्स का बहुत ही अच्छा है, उन्होंने वर्ल्ड वाइड उसको दे हैव काइंड ऑफ टेस्टेड आउट दैट मॉडल एंड इट वर्क्स एवरीवेयर। So that is your first reason to take a franchisee, that I want to do this X business, and that X business can be started through a franchise model very easily. So then you get enabled to a more customer, आपको अपने कस्टमर को easily approach करने का समझ आ जाता है। अगर आप यूरोकिड्स हो तो आपको पता है कि मैं यूरोकिड्स का बोर्ड बाहर लगाऊंगी तो एक कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस है वो, जो कि अपने आप ही उसके अंदर जो आसपास एरिया के छोटे बच्चे होंगे तो वो आ जाएंगे। तो वो कस्टमर सेंट्रिक जितना होगा, जितना आपका B2C बिजनेस होगा, वो फ्रेंचाइजिंग में चलाना उतना ज़्यादा आसान हो जाता है। सो दैट इज अनदर रीजन टू डू इट। शायद आपने फैक्ट्री लगानी हो तो यू वुड से कि मैं खुद की लगा लेता हूँ, पर स्कूल खोलना हो तो आप कहोगे मैं एक फ्रेंचाइज ले लेता हूँ। Then you get access to quality training programs. So obviously, if somebody is running 800 schools, or if somebody is running 35,000 restaurants in this world, or if somebody is running, let's say, in 5 bakeries, maybe as in case of Dandy Dams could be, or somebody else, or a Swati restaurant, as he was telling me, they already know what has to be done. उन्हें पता है क्या खाना चलता है, उन्हें पता है वो खाना कैसे बनाना है, उन्हें पता है बच्चों को कैसे पढ़ाना है स्कूल में. So there's a lot of training program which they have put in place after quite years of hard work. And trust me, it takes quite a few years. I mean, आप यहाँ बता रहे थे शायद कि आप घर से वो बनाते हैं, तो आपने भी तो ट्राई एंड टेस्ट किया होगा ना, ये ठीक है, ये चलता है, ये नहीं चलता है. आप कुर्तीज कह रहे थे आप बनाते हैं, नहीं ब्राउनीज, सॉरी, आप कुर्तीज बनाते थे, तो ये ना आपको पता है कि ये कट चलता है कि नहीं चलता है, ये ब्राउनी ऐसे खाते हैं, एगलेस खाते हैं, एगलेस के अंदर इतना चीनी चाहिए, इतना नहीं चाहिए. So there's a lot of some lot of work which goes behind it. She would have failed 5 times in the market कि इस मेरी चीनी ज़्यादा हो गई, इस बारी टेस्ट अच्छा था, or whatever. And she probably then refined the model to bring it the best. So that is the real knowledge that you get as a franchisee जब आप मार्केट में जाके फ्रेंचाइज ब्रांड से अपना बिजनेस शुरू करते हैं. आपको वो जो 5 बार 10 बार और आई डोंट नो मल्टीपल टाइम्स ऑफ फेलियर्स जो होते हैं, आप उनको एक बारी में पुश बिहाइंड करके आगे आ सकते हैं. So I think that is one good reason to take a franchise according to me. And there are business enablers within the franchise system to help you grow your business faster. Business enablers क्या होते हैं? Business enablers होते हैं जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक जगह पर एक एरिया में अहमदाबाद के अंदर लेट्स से अपना स्टोर खोला, उसके बाद आपको लगा ये तो बढ़िया चल रहा है फ्रेंचाइज के थ्रू, एंड देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ. बट ऑलमोस्ट और गुड पार्ट अबाउट फ्रेंचाइजिंग इज इफ यू इन्वेस्टेड इन द राइट मॉडल तो बहुत जल्दी अपने आप को सेटल कर लेता है बिजनेस. आमतौर पे जो बिजनेसेस में ब्रेक इवन नहीं करी, ब्रेक इवन का टाइमिंग आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है. होटल है तो शायद 2 साल लेगा, K-12 का स्कूल है तो शायद 3 साल लेगा, प्री स्कूल है तो शायद 6 महीने में ही ब्रेक इवन कर जाए वो. लेकिन वो तो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा. लेकिन जो वो करता है बिजनेस में स्टेबिलिटी बहुत जल्दी आ जाती है. अगर आप स्टार्टअप पे काम कर रहे हो तो हर रोज आपको नहीं पता सुबह उठ के आज क्या गड़बड़ होने वाली है. यू नो, सुबह आपकी टीम भाग जाएगी, पैसा खत्म हो जाएगा, इतना यू नो और कुछ दिक्कत आ गई, आप ऊबर कैब शुरू कर लो, सुबह पता चले ड्राइवर ही नहीं पहुंचा कैब लेकर. सो ऐसे चैलेंजेस बहुत कम है फ्रेंचाइज बिजनेस के अंदर. आपको पता है कि बिजनेस की स्टेबिलिटी अचीव करना इज अ रिलेटिवली शॉर्ट प्रोसेस. ये आपने तो खुद किया हुआ है, तो आपको तो पता है कि उसके अंदर इतना टाइम अपने आप को बिजनेस के अंदर सेटल करने को नहीं लगता है. आप मतलब जब शुरुआत बिजनेस में आप चालू हो पहले तीसरे दिन से या 3rd मंथ तक, तो आई फाइंड मोस्ट फ्रेंचाइजीज आर एक्चुअली सेइंग कि बोर हो रहे हैं, कुछ और भी करें साथ में, बिकॉज यू नो every day is like a very disciplined way of doing things that you achieve. So the business enablers आप सोचते हो कि ये साथ वाला एरिया भी आप टेरिटरी खाली पड़ा है तो क्या मैं वहाँ भी शुरू कर सकता हूँ. So lots of franchises actually grow like that. अमेरिका में एक सबवे, यू नो आप ये तो गुजराती मार्केट है, यहाँ तो सबसे ज़्यादा सबवे के फ्रेंचाइजी चलते हैं यूएस में. वहाँ पर कैसे उन्होंने शुरू किया, एक कपल ने पहले एक सबवे का फ्रेंचाइज लिया, बल्कि कपल ने भी नहीं आया उससे, एक पहले वाइफ हस्बैंड काम करते थे, वाइफ ने पहले एक सबवे का फ्रेंचाइज लिया, बढ़िया चला, एक और ले लिया साथ वाले एरिया में, फिर एक और ले लिया. ऐसे करते करते वहाँ पर जितने भी सबवे के फ्रेंचाइजीज हैं आम ही वहाँ पे 50, 100, 150 फ्रेंचाइज चलाते हैं एक कपल. क्यों? क्योंकि सिस्टम बहुत सिंपल है. 2 दिन में स्टोर बन जाता है, 10 दिन के अंदर उसके अंदर सेल्स का प्रोसेस बन जाता है. सबवे सारा अमेरिका खाता है तो सब खाते ही हैं,
तो सिस्टम अपने आप चलता रहता है. So people just, so that's what I'm saying, that it helps. There is an enabler within the franchise system which helps to grow your business faster, which is, I think, very helpful in most of the time. So what I'm going to talk about really, so I'm going to introduce you to franchising. I'm going to talk about some benefits and pitfalls, why you should be into franchising, why you should not be into franchising, choosing the right franchise, and analyzing the franchise offering. Now considering that this audience में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद का पहले से business कर रहे हैं, they probably want to grow their business. So I think there's a lot of material which I'm going to talk about. You'll find relevant otherwise also if you're looking to franchise or create your brand. But one thing, you know, I like to tell both of you ladies is that आपको लगता है कि यही कुर्तीज का ब्रांड अगर W की जैसा होता या आपका ब्राउनी डैंगी डम्स के जैसा होता, आप बेटर प्राइस ले सकते थे अपने प्रोडक्ट के लिए. Sure. So the only difference is कि वो एक ब्रांड है और आपका एक प्रोडक्ट है. तो प्रोडक्ट से ब्रांड का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वही फ्रेंचाइजिंग फिट है. मेरे हाल में अभी एक बात हुई फ्रेंचाइजी की, तो उसने बोला मेरे को आपको 10% ही मिलेंगे स्टार्टिंग में. तो फिर वही मैं सोच रही थी कि अभी आपकी बात समझ में आ रही है. तो वो मेरे को 1 साल से बोल रहा है कि आप मेरी फ्रेंचाइजी ले लो और फिर मार्जिन तो आपका 10% रहेगा. तो मैं सोचती हूँ इतनी मेहनत करने के बाद 10%, तो आपकी वही बात अभी आपने बोली ना कि प्रॉफिट ज़्यादा नहीं रहेगा, शुरुआत में 1-8 साल लग जाएगा. तो फ्रेंचाइजिंग है क्या एक्चुअली? तो फ्रेंचाइजिंग इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है. अगर आपने अपने आप को मार्केट करना है, बड़ा ब्रांड बनाना है, तो फ्रेंचाइजिंग उसमें बहुत काम आती है, क्योंकि आप उसको मल्टीपल लोकेशंस पे लेके जा सकते हो और उसको मार्केट कर सकते हो. ब्रांड सबवे बना ही इसलिए क्योंकि उसने फ्रेंचाइज किया, मल्टीपल लोकेशंस पे अपने स्टोर खोला जाकर और अपने आप को मार्केट कर पाया. नहीं तो वो जैसे आज फ्लिपकार्ट करता है कि मतलब आई थिंक शायद ज़्यादा नहीं तो कम से कम $200 मिलियन की तो वो एड लगा चुका है. एक तो तरीका वो है मार्केट करने का, और दूसरा है कि आप और स्टोर्स खोल दो, इतनी जगह आपके स्टोर हो जाए तो वैसे ही आपका ब्रांड बन जाता है. सो आई थिंक जो फ्रेंचाइजिंग ने किया है वो उस तरह से काम किया है कि वो मार्केट भी करता है और प्लस आपको विजिबिलिटी इन न्यू लोकेशंस भी देता है, which is really helpful, and that is why franchising is a self-sustaining system to grow. आपको $200 मिलियन की एड नहीं लगानी पड़ती फ्रेंचाइजर बनने के लिए भी, ब्रांड बनाने के लिए. आप उसको अलग अलग जगह पर अपना प्लेसमेंट करना शुरू करो अपना प्रोडक्ट का अपने नाम से, और कहो कि मैं अब 100 आउटलेट्स के अंदर अपना प्रोडक्ट रखूंगी टू बिगिन विद. अभी तो मैं अपना आउटलेट भी नहीं खोलूंगी, पर 100 आउटलेट्स में लेट्स से मेरा ब्राउनी का नाम है मिस्टर ब्राउन के नाम से मेरा प्रोडक्ट जो है वो पड़ा रहेगा. तो आप देखिए लोग थोड़े दिनों में ये नहीं कहेंगे कि मैडम की ब्राउनी खानी है, मेरे को मिस्टर ब्राउन खाना है. दैट इज व्हाट फ्रेंचाइजिंग डज फॉर यू. सो व्हाट कैसी होती है फ्रेंचाइजिंग? कुछ लूज फॉर्मेट्स होते हैं फ्रेंचाइजिंग के, और जो सबसे ज़्यादा फ्रेंचाइजिंग जो मार्केट में आप देखोगे वो बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग होती है. बिजनेस फॉर्मेट होती है जैसे सबवे, उसका एक एक्स स्टोर फिक्स्ड है, उसका एक एक्स मेन्यू फिक्स्ड है, उसका आप जो भी सबवे में चले जाओ, जो भी मैकडॉनल्ड्स में चले जाओ, जो भी रेमंड्स के स्टोर में चले जाओ, सब एक ही जैसे रखते हैं. आपको नहीं पता कि आप एक्स रोड पे खड़े हो या वाई रोड पे खड़े हो, एक ही जैसा स्टोर है आपके लिए. So only difference is probably your recognition of people. अगर आप काफी frequently जाते हो, but other than that all stores are the same, service is the same. So that is business format concept.